हेलो दोस्तों, स्टडी इज गोल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक में हम लोग आज पढ़ेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम से बनने वाले यूपी ट्रिपल एस सी पेट में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले, यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला हमारे लिए, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? ऑप्शन है जायसी, रस खान, अमीर खुसरो या फिर अमीर हसन। तो सही आंसर की बात कर लिया जाए यहाँ पर तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि भारत का पाइथागोरस किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट को, ब्रह्मगुप्त को, वराहमिहिर को या फिर बोधायन को। और सही आंसर की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोधायन। बोधायन को भारत का पाइथागोरस के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात को भारत का पाइथागोरस जो बोधायन है, बोधायन की उपाधि है। कौन सी उपाधि है? तो भारत का पाइथागोरस के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, कालिदास को, तानसेन को। और सही आंसर की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर हमारा काफी लोगों को पता होगा कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहा है कि भारतीय आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय आयुर्वेद का पिता चरक को, सुश्रुत को, जीवक को या फिर धन्वंतरी को। तो सही आंसर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धन्वंतरी को। धन्वंतरी को भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हम लोग देखते हैं कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, एनी बेसेंट को, लता मंगेशकर को, सरोजिनी नायडू को या फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को। तो यहाँ पर सही आंसर की बात कर लेते हैं तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर अगर स्वर कोकिला की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा लता मंगेशकर हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। और भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहा है कि भारत का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? भारत का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? भीखाजी कामा को, रानी गौडिल्यू को, मातंगिनी हजारा को या फिर प्रतिलता वाडेकर को। तो सही आंसर की बात कर लिया जाए तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी गौडिल्यू। रानी गौडिल्यू को जॉन ऑफ आर्क के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? अर्थात इसमें से 3 जोड़े ऐसे हैं जो कि सत्य हैं और एक जोड़ा ऐसा होगा जो कि असत्य है। तो यहाँ पर बात करते हैं, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है या फिर भारत का मार्टिन लूथर स्वामी विवेकानंद सरस्वती को कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि असत्य कौन सा है, तो असत्य की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो भारत 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 का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को ना कह करके भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है और गलत का भाई गलत होता है। तो यहाँ पर गलत पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 भी हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? और देखते हैं, जनहित याचिका के जनक पी.एन. भगवती को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जनहित याचिका के जनक जो होते कहा जाता है पी.एन. भगवती को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक बलवंत राय मेहता को। ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है यहाँ पर, और आगे बढ़ के देख लेते हैं। यहाँ पर अभी तक ये गलत मिला है। एपीजे एलपीजी
के जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और यहाँ पर गलत पूछा है तो गलत का भाई गलत हो जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक बलवंत राय मेहता को नहीं कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमसे कह रहा है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। और ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन है चाणक्य, समुद्रगुप्त, वल्लभ भाई पटेल या फिर विवेकानंद। और सही आंसर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाणक्य। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है तो चाणक्य को कहा जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि जनहित याचिका के जनक किसे कहा जाता है। अभी हमने आगे प्रश्न पर चर्चा करके आया कि जनहित याचिका के जनक किसे कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, वर्गीस कुरियन को, पी.एन. भगवती को, बी.एन. कृष्णा को। और सही आंसर की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा पी.एन. भगवती। पी.एन. भगवती को भारतीय जनहित याचिका के जनक के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहा है कि यहाँ पर एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को, दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद को या फिर महात्मा गांधी को। और सही आंसर की बात कर लिया जाए तो हमारा सही आंसर यहाँ पर महात्मा बुद्ध हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 हमसे देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय हिंदू नवजागरण का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय हिंदू नवजागरण का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन हमारा है स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर की बात कर लिया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। स्वामी विवेकानंद जी को भारतीय हिंदू नवजागरण का पिता के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है या फिर गलत है। और ऑप्शन दिया है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बात करते हैं भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, ये भी सही है। अर्थात तीनों जब सही है तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो गलत होगा। भारत का मोनालिसा मधुबनी को कहा जाता है, नहीं तो यहाँ पर बिल्कुल एक गलत है। क्योंकि दोस्तों भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है तो भारत का मोनालिसा बड़ी ठड़ी को कहा जाता है, यहाँ पर मधुबनी दिया है। अर्थात गलत का भाई गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। भारत का पिकासो किसे कहा जाता है। भारत का पिकासो किसे कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन हमारे लिए है मकबूल फिदा हुसैन को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, नागार्जुन को, स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो पूछा है भारत का पिकासो किसे कहा जाता है तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमसे कह रहा है कि भारत का मोनालिसा किसे कहा जाता है। अभी हमने आप लोगों को बताकर आया, क्योंकि अगले प्रश्न में जो गलत ऑप्शन चूज करने के लिए दिया गया था उसमें हमने अभी आप लोगों को बताया कि भारतीय मोनालिसा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है बड़ी ठिड़ी, मधुबनी, कलमकरी या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। भारतीय मोनालिसा किसे कहा जाता है तो बड़ी ठड़ी को कहा जाता है। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा दोस्तों कि बड़ी ठड़ी क्या है। तो बड़ी ठड़ी एक प्रकार का जो आकृति कला होती है उसे बड़ी ठड़ी नाम दिया गया है, उसे हम लोग भारतीय मोनालिसा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हमारा 15 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यदि हमारा चैनल आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।